अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। संदीप, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है, शायद शिवाजी बीमार थे, वहाँ तक अपन ने बात की थी। वो ख़त्म हो गए थे, वहाँ तक ख़त्म हो चुके थे। और हाँ, ये वाला था कि शिवाजी बीमार हो गए थे और फिर उन्होंने सब खलीता भेजा, सबको भिजवाया और बार बार पूछा सोहराबाई से कि वो लोग क्यों नहीं आए। बोले मैंने तो भेज दिया था, पुतलाबाई को भी भेज दिया था, जबकि वो खलीता उन्होंने पहुंचाया नहीं था, उन्होंने भेजा ही नहीं था उनके पास। और उल्टे दूसरा खलीता भेजा जब पुतलाबाई ने शंभू महाराज को पत्र भेजा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी गुजर गए करके, तो उन्होंने पूरा जितने रिचुअल्स होते हैं वो सारे वहीं पे किए। उन्हें दुख लगा कि मेरे पिताजी शायद ये सब चीज़ें मतलब नहीं चाहते थे कि मुझे अंतिम समय में देखें। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही ज़िंदगी में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं छावा का अंतिम एपिसोड लेकर बैठी हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है इसको और बढ़ाने अपनी मर्ज़ी से बढ़ाने को नहीं होता, क्योंकि इतना रोचक वर्णन है इसके बाद का कि वो किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं। पर वो मुझे लगता है इसके बाद से वो चीज़ शुरू हो रही है जो आपने फिल्म में देखी थी, और फिल्म में वास्तविक जो दिखाया है बिल्कुल वास्तविक था, और वो पीरियड अब शुरू होने जा रहा है। तो शंभू जी खूब बेचैन हो गए कि शिवाजी ने उन्हें नहीं बुलाया अंतिम समय में। तो सोहराबाई ने क्या एक चाल चली कि उन्होंने सबको बुलाया, जितने दरबार के मंत्री वगैरह थे उन्होंने सबको बुलाकर और एक मीटिंग रखी। बोले बताइए कैसे करेंगे। अन्ना जी भी आ गए, सब आ गए, और हम्बीर राव अभी नहीं आए थे, वो उनको सबसे आखिरी में सूचना दी गई। और मोरोपंत भी थे, मोरोपंत पेशवा थे और अन्ना जी जो थे सचिव थे। तो बोले बताइए ऐसा करते हैं, अपन बाल राजा को जो है मंचक पे बैठा देते हैं, और अपन बोले कौन राज संभालेगा। बोले अपन सब मिलकर राज संभालेंगे। फिर हम्बीर राव भी आ जाते हैं, तो वो चौंक जाते हैं, वो भी वहाँ सूचना देते हैं। जब वहाँ सूचना देते हैं उनको आवाज़ अस्थि संचय वगैरह ये लोग फटाफट जल्दी जल्दी सब सारी चीज़ें करके और मंचक पर बिठाने की तैयारी हो जाती। मेरे ख्याल से जो है मंचक पर बिठाई दिया जाता है। सोहराबाई इतना भावुक होने का नाटक करती कि अन्ना जी तो फंस ही जाते। मोरोपंत जो है इस बात के लिए राजी नहीं थे, पर मोरोपंत ने सोचा कि पर मोरोपंत फंस गए चारों तरफ से। वो बहुत लॉयल थे, मतलब बहुत इनके स्वामी भक्त थे वो इनके, पर वो सारे लोगों के कारण उनको भी हाँ कहनी पड़ी, और वो हाँ कहलवाना चाहती थी। और हम्बीर राव ने जो है, उन्होंने जब हम्बीर राव का रुख देखा सोहराबाई ने, क्योंकि हम्बीर राव भले ही उनके भाई थे लेकिन वो फेथफुल किसके थे, अपने शंभू जी महाराज के। तो उनको उन्होंने बड़ी चालाकी से कहा कि आप जो है कराड़ चले जाइए, कराड़ विभाग चले जाइए, वहाँ संभालिए। दूर भेज दिया उन्होंने। शंभू जी महाराज ने सारे जो रिचुअल्स होते हैं, सारे श्राद्ध कर्म होते हैं वो पनहाड़गढ़ में किए। और लेकिन उन सारी चीज़ों के बारे में सोहराबाई की सारी मंशा वो समझ गए। अब क्या हुआ कि शंभू जी थे वो छत पे खड़े हुए थे, उन्होंने दूर से देख लिया कि 2 घुड़सवार आ रहे हैं, और वो पहचान गए कि ये रायगढ़ के घुड़सवार है। वो किसके पास आ रहा है वो देखना चाहते थे। तुरंत अपने जासूसों को उनको बोला कि जाके उन दोनों को मेरे पास लेके आओ। जब वो लेके आए वहाँ पर, तो उनका जो हवलदार है उनके लिए पत्र लेके भेजा था सोहराबाई ने। एक में लिखा था कि युवराज को गिरफ्तार कर लो, और दूसरे में लिखा था कि श्रीमान जी का स्वास्थ्य ठीक है, मतलब ये चारों तरफ अफवाह फैला दो। तो शंभू जी महाराज को बहुत बुरा लगता, बहुत गुस्सा होता, कहाँ तो उनके पिताजी मर चुके हैं और कहाँ ये भेज रही हैं। ये खलीते भेजे थे इन्होंने गणों जी को। अक्षय तृतीया को राजा राम का मंच आरोहण होना था। हम्बीर राव को पता चला तो उसने मोरोपंत वगैरह सबको, अन्ना जी को समझाने की कोशिश की, तो उनकी सेना को वहाँ से भगा दिया गया। हम्बीर राव ने अन्ना जी, मोरोपंत को, फिर उसके बाद ये तय हुआ कि मंचक तो हो चुका था, उनका मंच आरोहण तो हो चुका था। तो हम्बीर राव ने अब अन्ना जी को
और मोरोपंत को, दोनों को कैद कर लिया। संभाजी से फिर मिलने के लिए हम्बीर राव वहाँ पहुँचे। अब मैं यहाँ फिक्शन की बात बताती हूँ, क्या क्या नहीं सोचा होगा। आप कल्पना कीजिए कि क्या नहीं सोचा होगा उन्होंने सोचा होगा, ये फिक्शन पूरा डाला है राइटर ने, कि वो कितने दुखी थे कि उनके पिताजी के साथ उन्होंने एक एक क्षण, एक एक पल बिताया, और उसके बाद उनके पास मतलब मिलने का मेरे लिए वक्त नहीं था। उधर शिवाजी ये सोच सोच के चले गए कि मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है, मुझको देखने नहीं आया। खलीता भेजने के बाद भी ये सब सोराबाई ने करवाया था। ये दोनों ही नहीं समझ पाए इस बात को। फिर भी आबा जी के लिए शंभू महाराज का प्रेम कोई कम नहीं हुआ। अब इसके बाद अन्ना जी को और मोरोपंत को दरबार में बुलाया गया। जब बहुत बहस होने लगी, अन्ना जी से बहुत बातें होने लगी, तो अन्ना जी अचानक से ज़ोर से चिल्ला पड़े कि अगर सज़ा देनी है तो सबको दी जाए। उन्होंने कहा क्या मतलब है सबको दी जाए सज़ा? बोले मतलब ये है कि महारानी जी भी षड्यंत्र में शामिल थी, उनको भी सज़ा दी जाए। तो कुछ भी हो, वो थी तो महारानी और ये थे शंभू महाराज। उन्होंने बैत मंगाया और अन्ना जी की उससे खूब पिटाई की, और उसके बाद बोले कि वो चाहे कुछ भी हो पर वो महारानी है और हमारी माँ है, उनके बारे में ऐसा बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और हम्बीर राव को पन्हाला का सेनापति बना दिया गया, और चंद्रावत घोड़े पर बैठकर 20,000 सैनिकों के साथ 3 साल के बाद, सोचो 3 साल से शिवाजी को नहीं देखा था, अपने शंभू जी महाराज रायगढ़ की तरफ चल पड़े। अच्छा, अगर मूवी की बात करें हम, तो मूवी में एक पोर्शन बताया, साइमल्टेनियसली दूसरा पोर्शन भी चलता है कि वो 2 जगह से परेशान थे। आप एक कल्पना कीजिए कितना कठिन रहा होगा वो वक्त युद्ध करने का। आज की तरह इतनी सुविधाएं थोड़ी थी, ज़मीन नहीं थी, पहाड़ थे, नदी थी, दुर्ग थे, और रहने की जगह नहीं, मच्छर, सांप, और छुप छुप के, चलो इन लोग को आदत हो गई थी छापामार युद्ध की, मराठे लोगों को, लेकिन बाकी औरंगजेब लोगों को, मतलब मुग़लों को दिक्कत होती थी इस बारे में कि हम किस तरीके से आक्रमण करें। तो अब ये लोग हम्बीर राव वगैरह सब लोग जो है रायगढ़ पहुँचे। सबसे पहले रायगढ़ में से पहले पाचाड़ा में नीचे वो रानी पुतलाबाई से मिले। वो सफ़ेद वस्त्र पहने थी और दोनों माँ बेटे खूब रोए, पर उन्होंने एक कहा कि मैं मेरी एक कसम तुम रख लो तो मैं मतलब धन हो जाऊंगी। तो बोले माँ जो तुम कहोगी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। शंभू महाराज ने कहा। जब ये वाली बात हो गई तो उन्होंने बोला कि मैं सती होना चाहती हूँ। तो शंभू महाराज ने तत्काल मना कर दिया। बोले माँ मैं सती नहीं होने दूँगा, मेरा कौन बचा है जिससे मैं सहारा लूँगा, जिससे मैं बात करूँगा, मेरा कोई भी तो नहीं है। पर वो नहीं मानी। बोली फिर लोग इकट्ठे हो गए, सारे लोग आ गए और सब ने, ये तेज़ी से चलते हुए दरबार में गए। सब ने सोचा ये सीधे जाकर सिंहासन पर बैठ जाएंगे, और सब धक धक हो रहे थे कि इस तरीके का, मतलब जिस तरीके का गुस्सा उनके मन में भरा हुआ था, समझ रहे हो ना तुम, जैसे एकदम गुस्से में तलवार लेके चले जा रहे हैं। लेकिन जाकर उन्होंने तलवार को सिंहासन पर रखा और जाकर सोराबाई का सबसे पहले दरवाज़ा पीटा, खूब दरवाज़ा पीटा कि दरवाज़ा खोलो। वो नहीं खोल रही थी, अंदर से आवाज़ आ रही थी नहीं हम खोलने नहीं देंगे। तो अंदर से राजा राम की आवाज़ आ रही थी माँ मुझे दादा भैया से मिलना है, दादा भैया से मिलना है। आखिर काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है राजा राम ने दरवाज़ा खोला और दादा साहब से लिपट गए और फिर बोले कि बोले तुम मेरी माँ को मार दोगे दादा भैया। तो उनको इतना बुरा लगता है कि मतलब बच्चे के मन में कितना जहर भरा जा रहा है कि मैं माँ को मारने आया हूँ, सोराबाई को मारने आया हूँ। तो राजा राम को लेकर उन्होंने कहा, सकवार बाई से कहा कि शंभू महाराज ने कि तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। और पाचाड़ का जो है वो जो घंटा था वो बजना भी बंद हो गया था। पूछा गया कि क्यों बंद हो गया, क्योंकि ये तय था कि चाहे कुछ भी हो जाए जियाऊ के जाने के बाद भी वो घंटा बजता रहेगा। उन्होंने घंटा शुरू कराया। अब उन्होंने सबसे पहले पता चला कि शिवाजी महाराज का तो अच्छे से श्राद्ध, अच्छे से अग्नि दहन भी नहीं हुआ है। और तो फिर उन्होंने लकड़ी का पुतला बनवाया गया शिवाजी के, उसका आमंत्रक अग्नि से हुआ था। और उसके बाद करीब 1.5 साल की हो गई थी भवानी बाई, यानी शंभू जी महाराज की पुत्री। धाराऊ शंभू जी महाराज और भवानी बाई
और अपनी येशुबाई, ये सब चारों की मुलाकात होती है इतने साल बाद। ये सब खूब फूट फूट कर आपस में रोते हैं, क्योंकि आप सोचिए कैसा युग था वो युद्ध के लिए, क्योंकि इतनी दूर दूर की जगह थी कि लोग जाते थे युद्ध के लिए, 2-2, 3-3 साल, 6-6, 7-7 साल बीत जाते थे, बच्चे बड़े हो जाते थे। और पुतलाबाई जो है, इस पूरे कार्यक्रम के बाद पुतलाबाई सती हो गई और सबने फिर मंचारोहण किया युवराज का। अब वो महाराज छत्रपति शंभू महाराज कहलाने लगे। और उधर जो है अहमदनगर में, जहाँ दुर्गावती और रानूबाई उनकी बहन कैद थी, जो औरंगजेब ने कैद करके रखा हुआ था, वहाँ पर उनको दूसरा बेटा हुआ। ये सारी चीज़ें उनको फिर वही फिक्शन शुरू हुआ उनके दिमाग में आया कि यहाँ मैं सिंहासन पर बैठ रहा हूँ और मेरे बच्चे यहाँ साथ हैं, मेरे 2 बेटे वहाँ पर कैद हैं और मैं छुड़वा भी नहीं पा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अगर सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने एक एक शस्त्रागार का, वस्त्रागार का, धन अनाज सबका, सारी जगहों पर पूरा निरीक्षण किया। और इतने में खबर आई कि मोरोपंत जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गए कैद में। अन्ना और मोरोपंत दोनों कैद में थे। तो फिर जयसुबाई ने कहा कि आप सबका पहरा हटा दीजिए और आप एक बार मोरोपंत को देखने जाइए। अब इन्होंने फिर से सारी चीज़ों को रिकॉल किया। जैसे शिवाजी का भी ऐसा नेचर था कि जब वो माफ़ कर देते थे लोगों को विश्वास में लेकर, इसी तरह से शंभूजी महाराज ने भी विश्वास में लेकर अन्ना जी को माफ़ करके उनको लेखाध्यक्ष पद दे दिया और बालाजी पंत को चिटनीस का पद दे दिया। और ऐसा नहीं है, अब 2 तरफ से तैयारी शुरू हो गई। अहमदनगर जाने की तैयारी शुरू की, इन्होंने कहा कि ये अपनी फैमिली को छुड़ाने जाएंगे। और दूसरी तरफ फोंडा, पूरा कोंकण एरिया, आप सोचिए कौन कौन नहीं हमारे देश के पीछे पड़ा था। डच थे, पुर्तगाली थे, फ्रेंच थे और अंग्रेज़ थे, सब उसी एरिया में जमे हुए थे। इसी समय गनोजी शिर्के और पिलाजी जो मामा रहते हैं, वो उनसे ज़मीन मांगते हैं, कहते हैं हमको दक्षिण के एरिया की थोड़ी सी ज़मीन, हमको एरिया चाहिए। तब इन लोग को पता चलता है, तो उनकी येशुबाई जो होती हैं वो नाराज़ हो जाती हैं और सब, और वो भी थोड़े से नाराज़ होकर चले जाते हैं, शिर्के मतलब इनके ससुराल वाले शंभूजी महाराज। तो अब होता है ये कि फिल्म यहाँ से शुरू होती है कि ये लोग सबसे पहले सबसे अच्छा प्रदेश जो होता है किसका, औरंगजेब का, जहाँ पर वो अपनी सारी धन संपत्ति और सारी चीज़ें रखता था और काफ़ी वहाँ सेना वगैरह थी। सबसे पहला आक्रमण जो है शंभूजी महाराज वहाँ करते हैं और पूरा सब कुछ जो है लूट लेते हैं। सारी चीज़ें, सामान बहुत रहता है, फिर भी वो लूट के सारा सामान भर के रायगढ़ की तरफ चले जाते हैं और उस शहर को पूरा तहस नहस कर देते हैं, आग लगा देते हैं। अब जब ये, और इधर संभाजी को उधर की खबर मिलती है जल युद्ध के बारे में कि कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है, और इनका एक जासूस होता है बहिर्जी हमेशा मुगलों के बीच में रहता है और सूचनाएं लाकर हमेशा देता है। और इसी समय क्या होता है, अकबर भी इनके साथ लगा हुआ रहता है। तो अकबर जो है इस समय राजपूतों के साथ मिला होता है। तो क्या करते हैं ये अकबर, ये औरंगजेब इतना चालाक रहता है, एक पत्र झूठा पत्र लिखवाता है कि अपने बेटे के नाम कि तुमने बहुत अच्छा किया, राजपूतों से मैत्री का नाटक किया है, अब हम दोनों बाप बेटे मिल के राजपूतों को लूट लेंगे। तो राजपूत जो हैं के हाथ में जब वो पत्र लगता है तब उन्हें लगता है कि अकबर जो है इन लोगों का विरोधी है। अब अकबर मदद के लिए महेश्वर तक आ जाता है। महेश्वर जो है ना, समझ रहे, यही वाला जो अपना महेश्वर है, वहाँ तक आ जाता है और एक संधि पत्र लेकर आता है। तो वो कहते हैं कि शंभूजी महाराज कहते हैं हम संधि क्यों करें, लेकिन इसी बीच हम भी राव कहते हैं एक पुत्रेष्टि यज्ञ होता है, आप वो भी कर दीजिए, मतलब अपने पुत्रों का यज्ञ कर दीजिए, तो वो भी एक एक छोटे छोटे सिंहासन पर बैठ जाएंगे। उधर डच के साथ ये लोग, मतलब आप सोचिए शंभूजी कितनी जगह अपना दिमाग चला रहे थे। डच के साथ संधि करते हैं कि वो उन्हें बंदूक, तोप और बारूद देंगे और वो उनकी 2-3 इच्छाएँ थी सिक्के ढालने की, वो पूरी कर देंगे। सिक्के ढालने की थी और पौंडीचेरी में वो व्यापार करना चाहते थे। ये पूरा समुद्री एरिया वो कब्जा करना चाहते थे, इससे लोगों को बहला फुसला के कब्जा कर रहे थे। इसी समय एक धाकलू करके गडरिया आता है जो आदिवासियों का सरदार रहता है। वो उसको तमीज़ नहीं होती बोलने की, लेकिन वो एक जो है चूने का एक पत्थर लाता है,
उसने वो पत्थर जो है बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, किसी जानवर की पीठ पे जानवर की पीठ पे चूने की कुछ पपड़ी जमा कर वो कहता मैं इसका क्या करूँगा। बोले तेरा जो काम है उसको देखते हुए कोई भी तुझे जहर दे सकता है, इसलिए तू इस पत्थर की अंगूठी बना, राजा से कहता है, और अपनी उसमें पहन। जब कहीं जहर होगा तो ये अंगूठी का रंग जो है सफ़ेद से हरा नीला हो जाएगा। वो उस अंगूठी को बनाकर पहन लेते हैं। अब इसी समय अकबर से संधि होती, अकबर संधि के लिए घूमता रहता है, 6 महीने तक वो बेचारा इंतज़ार करता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो अब प्रॉब्लम शुरू होती है वो ये होती है कि सारे के सारे मराठे कहीं ना कहीं, जो कि हमारे देश की अभी तक परंपरा रही है कि अपने ही देश के लोग दूसरे लोगों के साथ जाके मिल जाते हैं और सारे राज दे देते हैं, ऐसे ही मराठों के साथ हुआ। शंभू जी कभी नहीं हारते, कभी नहीं मरते अगर मराठे उनका साथ देते। धीरे धीरे औरंगजेब की फूट डालो वाली नीति थी, उसने धीरे धीरे करके सबको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया। हालांकि शंभू जी महाराज ने पुर्तगालियों से संबंध अच्छे बना लिए थे, और फिर शोरा होता है, गंधक शोरा, ये सब जो होता है, इनसे जो गोले बारूद के कारखाने बनाए गए और फिर इनसे गोला बारूद बनाने की इधर मतलब वो अपने हथियारों की भी तैयारी कर रहे थे। अब जो एक हबशी था उसने जंजीरा पे कब्ज़ा किया हुआ था, वो कहाँ पर था, वो था गोवा के पास, उसका जलदुर्ग था, उसको हराना मुश्किल था। सब लोगों को शंभू जी महाराज ने सब लोगों को अपनी तरफ मिलाया। अंग्रेज़ भी आ गए धीरे धीरे, उनकी भी शर्तें पूरी की, डच भी आ गए और अपने खुद के लोग भी थे, और सारे सैनिकों को इन्होंने इनाम वगैरह भी दिया, खाना पीना खिलाया। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन का किस्सा सुनो। ये लास्ट जो है सौराबाई का अभी भी षड्यंत्र चल रहा था। शंभू जी महाराज जो है खाना खाने बैठे, उस दिन येशुबाई नहीं थी, शंभू जी महाराज अकेले खाना खा रहे थे, और जैसे ही खाना खाने के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, सेवक जब रख के गया तो उनकी अंगूठी का रंग नीला हो गया। उन्होंने हाथ पीछे किया, थाली को पीछे किया तो अंगूठी का रंग वापस सफ़ेद हो गया। उन्होंने फिर आगे की तरफ लिया तो नीला हो गया। तो वो समझ गए कि इसमें जहर मिला। उन्होंने सेवक को आवाज़ दी, सेवक को बुलाया। उन्होंने सेवक को बुलाया और सेवक से कहा तू इसको खा। सब लोग की भीड़ जमा हो गई क्योंकि शंभू जी महाराज बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और उन्होंने कहा खा नहीं तो मैं बताता हूँ तुझे, अभी तुझे खाना ही पड़ेगा। तो फिर आखिर डर के मारे उस सेवक बोले पहले कुत्ते को लाओ। कुत्ता लाया गया, उसने खाया और वो मर गया। फिर उसके बाद उसने सेवक ने खाया और वो तड़प तड़प के मर गया। अब ये साफ समझ गए कि इस वाली बात को कि ये सोराबाई ने किया है। अब अकबर ने चुपचाप 2 पत्र भेजे कि जो सोराबाई ने लिखे थे कि चिटनिस बालाजी और ये अन्ना जी, ये सबको जो है ये सब फिर से मिल गए। बताओ, उन्होंने इतनी शरण दी, फिर से इनको अपने मंत्रिमंडल में लिया और इन लोगों ने फिर छल किया। उन्होंने कहा कि युवराज को गिरफ्तार कर लेते हैं और अपन लोग राजा राम को तख्त पे बैठा देते हैं। फिर उन्होंने खंडो जी को, नीलोपंत, ये सबको अपनी टीम में लिया और न्यायाधीश बनाया। और राजा राम का, अब इन्होंने राजा राम की सुरक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि राजा राम ने मतलब जब देख उल्टा सीधा बोलना सिखाया सोराबाई ने उनको कि मार डालेंगे ये करके, जबकि राजा राम जो है अपने दादा भैया को बहुत प्यार करते थे। तो उन्हें बहुत दुख लगा कि ऐसी बातें हो रही। तो उन्होंने यशा जी दो भाड़े करके उनके करीबी वो थे, उन्होंने राजा राम पर लगाया और सब मतलब सारा हिस्सा, वो हिस्सा अलग करके उस पर पहरा बिठा दिया। तो चारों तरफ ये बात फैल गई। येशुबाई आई चिल्लाती हुई, तुमने, सब लोग कह रहे हैं कि तुमने क्या कहते हैं राजा राम को कैद में डाल दिया है, नज़रबंद कर दिया है। उन्होंने कहा तुम ऐसा सोच सकती हो क्या, मैंने उनकी सुरक्षा के लिए सोचा था। अब उसके बाद ये गई, इनको इतना तेज़ गुस्सा आया शंभू महाराज को, वे दंदनाते हुए सीधे सोराबाई के महल में घुस गए, ना मुजरा किया ना कुछ। उन्होंने कहा आप चाहती क्या हैं, आप किस तरीके से मुझे मतलब हर बार कोई ना कोई षड्यंत्र करती हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए। ये देश आपका भी है, उतना ही है जितना मेरा भी है। आपको चाहिए मैं राजा राम को गद्दी पे बैठा देता हूँ, पर आप इस तरह से ना कीजिए, और आपको मतलब स्त्री होने के नाते आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, और आप महारानी हैं, ये सब आपका ही है। तो और बोले कम से कम क्या कहते, तो बोले लाओ हमें जहर ला के दे दो, हम राजा राम की सौगंध खाकर हम जहर खा के मर जाते। तो उन्होंने कहा देखिए जहर वगैरह की बात बेकार,
आपको सज़ा मांगने का अधिकार नहीं है, आप अपनी सज़ा खुद तय करेंगे, ऐसा कह कर वो बाहर निकल जाते हैं। इतने में यशुबाई मिलती है। यशुबाई उनको हमेशा समझाती रहती है कि बोले आप हमें एक बात का प्रण वचन दीजिए, बोले आप हमेशा हमारी बात को वो कर देती है। तो यशुबाई कहती है नहीं, इस बार मैं ये कह रही हूँ जो शत्रु हैं उनको आपको दंड देना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे मायके वाले क्यों ना हो। अन्ना जी वगैरह सबको फिर वो सज़ा दे देते हैं और फिर से कैद कर लेते हैं उन लोग को। अब इसी समय सौराबाई अपना विष खा लेती हैं और आत्महत्या कर लेती हैं। और उनका जैसे ही अशौच वाला कार्यक्रम पूरा होता है, उनका शोक वाला पूरा होता है, तो अब इसके बाद बराबरी से युद्ध चलने लग जाता है पुर्तगाली, हबशी, इन सब के साथ। अब अन्ना जी वगैरह तो सब उस समय गिरफ्त में थे। इसी समय क्या होता है, अब शुरू होती है बात, औरंगजेब अब एक्शन लेना शुरू करता है। जब वो जाकर उसमें देखता है बुरहानपुर में कि वहाँ तो सब कुछ नष्ट कर दिया इसने, सारा कुछ हो गया, वो इतना क्रोधित हो जाता है कि वो 3 लाख पैदल, 3 लाख घोड़े सवारी और 13 करोड़ का सोना और एक विशाल तोपखाना लेकर चांद सितारे का वो लोग लेते हैं झंडा, और हर बात पर जो है विजय होने पर दीन दीन ऐसे चिल्लाते हैं। और पन्हाड़गढ़ से ये निकलने ही वाले थे कि इनके जहर खाने के बाद वो दादा भाई, फिर वो यही कहते हैं राजा राम कि दादा भाई आप हमें हाथी के पैर के नीचे तो नहीं कुछ कुचल दोगे, जैसे माँ ने चुना था, हम भी अपनी मौत खुद चुन लेंगे। तो उन्होंने उसको फिर विश्वास पात्रों के भरोसे छोड़ा और अब वो दृढ़ निश्चय करके अहमदनगर निकल गए। अहमदनगर क्यों निकल गए? क्योंकि वहाँ पे उनकी पत्नी और उनकी बहन कैद थी। उन्होंने सोचा था कि इस बार वो उनको छुड़ा के लाएंगे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी वक्त हो गया और इधर 6 महीने से अकबर इंतज़ार कर रहा था कि अब शंभू जी मतलब हमारा मदद करेंगे, हमें बुलाएंगे। शंभू जी ने भी उनको रोक के रखा था, पर इन्होंने काफ़ी लड़ाई की, काफ़ी युद्ध हुए, इतना युद्ध हुआ अहमदनगर के लिए, आखिर मराठों को हार के पीछे हटना पड़ा और उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो अपनी पत्नी बच्चों को नहीं छुड़ा पाए। दूसरी तरफ इधर कोंकण में फ्रांसीसियों ने तोप वगैरह सबका इंतज़ाम कर दिया, पर अब शंभू महाराज को कोंकण की तरफ जाना पड़ा। अब 2 युद्ध शुरू हो गए, एक जंजीरा में हबशी के खिलाफ और दूसरा मुगलाई युद्ध शुरू हो गया, उसको हम्बीर राव देख रहे थे और इधर कोंडा जी को भेज दिया गया था। कोंडा जी ने दुर्ग में किस तरीके से चाल चली, उन्होंने सब 50 लोग थे, कोई कुक बन के, कोई बावर्ची बन के, कोई सैनिक बन के, ऐसे करके वहाँ सब घुस गए उसमें और बड़ा अच्छा चल रहा था, अच्छी जासूसी चल रही थी। और उधर जो है गांगोली गांव में यशुबाई अपने तीसरी प्रसूति के लिए गांगोली गांव चली गई। अहमदनगर से शहजादा आजम ने सरदार हसन खां को हमला करने के लिए भेजा। अब जो है शिवापुर को बहादुर खां ने पूरी तरीके से लूट लिया। जैसे अंजदीव था, अंजदीव जो है काफ़ी फेमस था, पुर्तगाली थे वहाँ पर, वो काफ़ी तिलमिला गए इन लोग को औरंगजेब के झगड़ों से, और मराठे भी आ ही गए थे। तो उन लोगों ने आलमगीर पर हमला बोला। बहट जी जो उनका जासूस था, उसने आके बताया कि कोंडा जी की चाल पकड़ी गई, वो 50 लोगों को उसने बुरी तरीके से हबशी ने मार डाला। सबको बुलाकर फिर अब मीटिंग करनी पड़ी कि औरंगजेब औरंगाबाद अहमदनगर तक आ गया और याकूत खां को ऐसा नहीं है कि औरंगजेब भी उधर समुद्र के रास्ते की तरफ भी देख रहा था, समुद्र के रास्ते से होकर दंडराजपुरी तक आ गया और वो हबशी से मिल गया। अब संभाजी ने खुद तय किया कि मैं खुद जाऊंगा और जल सेना को नजराना देकर काफ़ी दिनों तक युद्ध किया। भूखे प्यासे संभाजी इधर से उधर दौड़ रहे थे, क्या करें, वो जंजीरा और समुद्र के बीच में थोड़ा डिस्टेंस था। तो अचानक से शंभू जी को लगा रामचंद्र जी की उसकी याद आई, तो उन्होंने कहा सब नौकाएं पीछे कर लो, क्योंकि मराठे बहुत मर रहे थे, नौकाएं पीछे कर लो। अकबर बोला ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। उन्होंने जितना सब सामान जो था भरने का समुद्र में, किनारे से भरना शुरू किया और जंजीरा तक उन्होंने कहा लाइन बनाओ ताकि हम जंजीरा तक पहुंच पाएंगे। जैसे बोरे वोरे पत्थर वोरे वगैरह सब डाल के बनाया जाता वैसा बनाना शुरू किया। ये काम बहुत तेज़ी से चलने लगा, सारे मजदूर सारे सैनिक इस काम में जुट गए। अकबर बहुत खुश हुआ। अब उधर से लेकिन इसी बीच खबर आती, एक गंगाराम इलाहाबाद से एक गंगाराम हिंदुस्तानी आता है, वो भी इनकी मदद के लिए आ जाता है। और बहिर जी आते हैं, वो बताते हैं कि औरंगाबाद से औरंगजेब ने गोलकुंडा
और बीजापुर, जो पहले इन्होंने अपने कब्ज़े में किया था। गोलकुंडा और बीजापुर को अपने कब्ज़े में कर लिया और वो मिल गए हैं। और इधर उन्होंने एक जासूस, जैसे ही ये अहमदनगर पहुँचे, उनसे पता चलता है कि दुर्गा भाई को कड़े पहरे में अशीरगढ़ भेज दिया गया है। और बहुत शर्म की बात है, गिरजो जी ने बताया रोते रोते कि, और दीदी को बोले 2 रुपये हर महीने का तय किया गया और दौलताबाद में उन्हें रखा गया है। क्योंकि इसलिए उन्हें महाराज खूब रोए, क्योंकि उन्होंने बताया कि वहाँ इब्राहिम खां नाम का, इब्राहिम खां को कोड़े लगाए गए। उस पर क्यों लगाए गए? क्योंकि पता चला, जब इन्होंने गिरजो जी ने बताया तो महाराज को एकदम से चीख निकल गई कि इब्राहिम खां ने दुर्गा बाई की इज़्ज़त लूटने की कोशिश की थी। ये इतने मजबूर थे। ये फिर फिक्शन शुरू हुआ। ये दिमाग में सोचने लगे, महाराज कहते थे सह्याद्री जीतने गए थे और परिवार छोड़ गंवा के आ गए। वही बात बार बार उनके दिमाग में घूमती थी। वो कितनी चीज़ें, वो अक्सर पास्ट में ही रहते थे। शंभू जी पुरानी बातें सोचते थे। अब उन्हें बहुत दुख लगने लगा। फिर महाराज ने जालना पर छापा मारा, उनका हो गया। इससे औरंगजेब चिढ़ गया। अंजदीप जो है फिर वो भी हाथ से निकल गया। गांगोली में उधर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उन्हें। रामसेज का किला भी चला गया। मराठा साम्राज्य को पूरी तरह से शत्रुओं ने घेर लिया। कुतुब शाही, आदिल शाही सब औरंगजेब के साथ मिल गए। औरंगजेब ने खरीदा बेचा जितने भी, ये उसने बहुत मतलब चालाकी का काम किया कि जितने भी देशमुख, मराठे, किलेदार, हवलदार हैं, सबको जो है अपने कब्जे में कर लिया जाए। कब्जे में कैसे कर लिया जाए कि सबको फूट डाल के अपनी तरफ नजराना दे के मिला लिया जाए। और ये अब मतलब मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बताऊं कि कितने लोग बने, 30,000 सैनिकों की सेना गई। औरंगजेब ने कितने लोगों के साथ कितना बड़ी सेना लेके आए। और फिर इधर कोंकण के पास का जो स्थिति उन्हें पता चली वो ये थी कि वो ईसाई लोगों ने भी अपना शुरू कर दिया। उन्होंने पकड़ के मराठों को और पुर्तगाली लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पे मजबूर कर दिया और उनके कुओं में ब्रेड डाल दी कि बोले ये पानी अशुद्ध हो गया है। उनकी स्त्रियों की इज्जत लूटी, उन्हीं को नन बना दिया। ये वहाँ चल रहा था। अब बहुत इतने में पता चला वो रायगढ़ पर हमला करने औरंगजेब आ पहुँचा है। तो अब शंभू जी महाराज जो इधर जंजीरा पर आक्रमण करने जाए थे, उन्होंने वो वहाँ पर छोड़ा और उन लोग को, सैनिकों को वहाँ लगाकर वो रायगढ़ की तरफ बढ़ने लगे। अब इन्होंने सबको, इतने युद्ध चल रहे थे, इसी बीच में सूचना आई कि हम्बीर राव मारे गए। हम्बीर राव उनकी जो है सबसे कमज़ोर कड़ी थे। और एक दुर्घटना मैं आपको बताना और चाहती हूँ, बहुत छोटी सी ज़रूर है। बीच में जैसे डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद की स्थिति आ गई थी शंभू महाराज की। तो कवि कुलेश उन्हें तंत्र मंत्र की पूजा के लिए ले गए। कवि कुलेश का इरादा अच्छा था, पर उन्होंने कहा उस तंत्र मंत्र की पूजा में प्रसाद में देवी को शराब चढ़ाई जाएगी। ये कभी कभी जैसे ऐसे शराब ले लेते थे, लेकिन ऐसे शराब नहीं पीते थे। पर वो देवी की पूजा में वो शराब पीते पीते वो नशेलची हो गए। मतलब इतना नशेड़ी हो गए कि उनको राजवाज उन्हें सब भूल दिया। 2 महीने हो गए और उधर सब युद्ध चल रहा है तेज़ी से, सब इनकी राह देख रहे हैं। तब महारानी को गुस्सा आता है और वो खूब ज़ोर से मतलब चिल्लाती हैं सारे दरबार में कि तुम लोग कर क्या रहे हो, जाके महाराज को वापस लेके आओ, नहीं तो मैं खुद घोड़े पे सवार होकर जाऊंगी। और एक खलीता लिखती हैं और समय महाराज पूजा करते रहते हैं तो खलीता उनको अच्छी स्थिति में मिलता है कि फ़ौरन घर वापस लौट के आइए और देखिए आपके राज्य की क्या हालत हो रही है। मतलब ये गलत रास्ते पे बीच बीच में चले जाना शंभू जी महाराज का मतलब नेचर एक टाइप का हो गया था, क्योंकि वो जल्दी से अवसाद में आ जाते थे, भावुक थे वो। फिर वो वापस लौट के आए और अब उन्होंने पूरी सारी सेना इकट्ठी की रायगढ़ के चारों तरफ। कहीं छापा मार युद्ध कर रहे थे तो कहीं जंगलों से जा रहे थे, कहीं वेश बदल के कर रहे थे। लेकिन अंत में प्रहलाद पंत जो है हमेशा जो है धीरे से राजा राम के उसमें चले जाते थे, न्यायाधीश थे जबकि वो, और धीरे से राजा राम के महल में चले जाते थे और उनको क्या मंत्र तंत्र पढ़ाते थे ये नहीं पता, लेकिन ये था कि वो उनको खिलाफ भरने की कोशिश करते थे। इधर राजा राम की शादी हम्बीर राव के पुत्री से हो ही चुकी थी और इधर उनकी बड़ी बहन जो थी जिंजी में थी। अब युद्ध की तैयारी हो गई, इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया। औरंगजेब जो है पन्हालगढ़ की तरफ जा रहा था, उसने झांसा दे दिया। ये लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे, शायद संगमेश्वर के पास कहीं पर मीटिंग कर रहे थे। इन लोगों ने शो ये किया कि इनकी सेना दूसरी जगह है, पर कौन जासूस था? गणोजी शिर्के और पिलाजी
जो दोनों माए उनके ससुराल के लोग थे, उनने पूरी साजिश की और जंगल के रास्ते से औरंगज़ेब के लिए आना मुश्किल था और उन्होंने उस रास्ते को बताया और अचानक से संगमेश्वर पे हमला कर दिया। और अचानक हुए हमले में संगमेश्वर में शंभू जी के पास बहुत कम सेना थी और बिल्कुल जैसे घमासान युद्ध कहते हैं वो युद्ध छिड़ गया और एक धीरे धीरे उसमें काफ़ी उनके जितने नज़दीकी लोग थे सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अब बचे थे कवि कुलेश और शंभू जी महाराज, और शंभू जी महाराज को पकड़ना बहुत मुश्किल था, तो उनको हाथियों वाली जंजीरों से बांध के लाकर उनको और कवि कुलेश को एक वो बनाकर सूली जैसा पूरा बनाकर उस पर टांग दिया गया। अब इसके बाद औरंगज़ेब ने जैसे सुना, वो दूसरी छावनी में था, वो बहुत खुश हो गया और औरंगज़ेब ने अपना टोप जो है उतार के रखा हुआ था कि जब तक वो पकड़ नहीं लेगा तब तक अपना टोप नहीं पहनेगा, तो वो एक बार अपना टोप पहनता है और उसको उतार के रख देता है। अब इसके बाद 12 दिन तक इनका कठिन पीरियड चलता है, इनको खाना नहीं दिया जाता है, दोनों को खूब तंग किया जाता है, लोग खड़े होकर देखते हैं, दीन दीन चिल्लाते हैं। तो फिर जब ये आता है औरंगज़ेब मिलने आता है तो पहली बार शंभू जी महाराज खूब गंदी गालियाँ देते हैं उसको, बोले इसकी ज़बान बहुत चलती है, तो बोले इसकी ज़बान काट लो, लेकिन इससे पहले कवि कुलेश की काटना ताकि इनको पता चलेगा। और ऑफ़र देते हैं, ये ऑफ़र देते हैं औरंगज़ेब की तुम हमारे साथ मिल जाओ, और बड़बड़ाते हुए मन में जाते हैं काश हमारा एक बेटा भी शंभू जी जैसा होता तो हम आज कहाँ होते। मतलब वो मन में तारीफ़ करते थे। जैसे ही खाना खाने के बैठते जीनत-उन-निसा जो है उनकी अविवाहित पुत्री जो है उनके साथ बराबरी से मतलब क्रुएल्टी से काम करती थी। वो फिर जब वो बताती है कि उन लोगों ने तो खाना ही नहीं खाया, तो औरंगज़ेब से खाना नहीं खाया जाता क्योंकि उसको बड़ा वो चाहता था किसी भी तरह इनकी चीख निकले, आवाज़ें निकले। ऐसे करते करते 3-4 दिन और बीत जाते हैं। वो लोग ना खाना मांगते ना पानी मांगते, बस जय जगदम्बे बोलते, लेकिन अब तो जीभ भी नहीं थी। फिर उसके बाद फिर अब वो जाते हैं, फिर वो तेज़ी से अपनी आंखें दिखाते हैं और ज़ोर से फिर हुंकार मारते हैं। एक शेर के बच्चे की जैसे हुंकार होनी चाहिए वैसे ही मारते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा करो, जल्लाद भी मतलब परेशान हो जाते हैं। बहुत कठिन जल्लादों को लाया जाता है कि अब जल्लाद कहते हैं कि जनाब आप अपनी आंखें तो बंद कर लीजिए। वो आंख बंद नहीं करते, उनके लोहे की गरम सलाखें दोनों की आंखों में डाल के गोल गोल घुमा दी जाती। ना पानी ना खाना ना जीभ ना आँख, धीरे धीरे करके सूरज ढलता जाता है और दोनों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। फिर जब दोनों बस हुंकार से एक दूसरे के एहसास को बनाए रखते हैं, पर कवि कुलेश चले जाते हैं, शंभू जी महाराज समझ जाते हैं और उसके 3 दिन बाद यानी पूरे 12 दिन के कष्ट के बाद, सोचो वो कितने ताकतवर रहे होंगे कि 12 दिन बिना खाने पानी के वो इस तरीके से लटके रहे। और ये मतलब बहुत दुखद तरीके से इस तरीके की मृत्यु होती है। बाद में ऐसा सुना गया था कि फिर येशुबाई को भी कैद में रख लिया गया था, उनके बच्चे को। और धाराऊ तो जो है उसके पहले ही गांव चली गई थी। और औरंगज़ेब लड़ते लड़ते काफ़ी, औरंगज़ेब को कोई चीज़ हासिल होती थी लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाता था। बाद में औरंगज़ेब भी कमज़ोरी की वजह से या युद्ध की वजह से इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं मारा गया। हाँ, तो दोस्तों ये थी वीर शंभू जी महाराज और वीर शिवाजी महाराज की कथा। कैसे शिवाजी महाराज ने हमारे देश के लिए जान दी, कैसे शंभू जी महाराज ने देश के लिए जान दी। आज हमारा लोगों में इतना सा भी जज्बा हो जाए कि हम सब एक हो जाएं, लेकिन उन्होंने जाति धर्म किसी पे अंकुश नहीं लगाया, सारे लोगों के साथ मिल के काम करते थे। ये अंतिम जो दृश्य था वो फिल्म में भी बहुत मतलब दर्दनाक बताया गया, पर लोगों ने सोचा कि इसको बढ़ा चढ़ा के बताएगा, ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया गया। अंत उनका इसी तरीके से हुआ था। इसके बाद मेरे पास एक किताब है दोस्तों, जो शिवाजी स्वराज करके अनिल माधव दवे की। ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुत गुणी थे। इन्होंने ये किताब 6 महीने पुणे में रहकर, इनको काफ़ी सोर्सेज भी मिले थे सरकार की वजह से। तो इस किताब में शिवाजी महाराज का जो पूरा राजतंत्र था, जिसमें वो किस तरह से शासन करते हैं, कैसे गृह मंत्री ये करेगा, कैसे मतलब सब अलग अलग जो मंत्रालय थे उनको उन्होंने अलग अलग बांट रखा था और किस तरह से राज करना चाहिए, उसके साथ आज की व्यवस्था की तुलना करके लिखा है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये किताब
आप लोग को इस किताब को भी पढ़ के सुनाना चाहूँगी कि कैसे शासन चलाते थे शिवाजी महाराज और इतने साल तक उन्होंने शासन किया। बाकी सब अब छावा मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। छावा की कहानी अकेले की नहीं थी, ये कहानी शिवाजी और शिवाजी के पुत्र छावा की थी। तो आपको कैसी लगी, आप अपने विचार ज़रूर भेजिएगा और आप क्या सुनना चाहते हैं वो भी भेजिएगा। और अगर आप शिवाजी के स्वराज के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी व्यवस्था कैसी थी तो अपने विचार भेजिएगा। नमस्ते।